नतीजा क्या हुआ कि हक तलफी हुई हक मौलवी मुश्ताक हुसैन की, जिसको चीफ जस्टिस बनना था उसको नहीं बनने दिया गया। इसी तरह अनवारुल हक का रास्ता रोका गया छठी तरमीम के जरिए। अदलिया बुरी तरह डिवाइड हुई। नतीजा उसका भुगतना फिर किनको पड़ा वो आपके सामने है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो भुट्टो का ट्रायल था वो इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन 5वीं और छठी तरमीम के नतीजे में उन्होंने ये सज़ा भुगती। उसके बाद 2002 में मुशर्रफ ने चंद जजेस को, जिन्होंने उनको कहा था कि ये इनका मिलिट्री कू जो है वो जायज़ है, उनको खुश करने के लिए जजेस की उम्रों में इजाफा किया 3-3 साल। और मुझे फ़ख्र है इस बात में, उसमें कुछ सियासी जमातें भी हमारा साथ देती थी। महमूद खां चकदेई साहब हमारे साथ खड़े रहे हैं उस दौर में भी। नवाबजादा रसूलुल्लाह खां सबसे ज़्यादा वकला के साथ 2002-2003 की, और लियाकत बलोच साहब का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा। और मरहूम काजी हुसैन अहमद को मैं सलाम पेश करता हूँ। वो जो वापस हुई है उनकी वजह से उन्होंने इस पर पूरा स्टैंड लिया है कि बाकी तो जो आईनी तरमीम करने की कोशिश की थी मुशर्रफ ने, वो तो हम शायद अपनी कंपल्शन से वापस ना ले सके, लेकिन जो वकला का डिमांड है कि ये नाजायज़ तोहफा दिया गया है जजेस को, ये वापस लिया जाए, उस पर काजी हुसैन साहब ने बहुत बहादुरी से स्टैंड लिया। और लियाकत बलोच साहब मेरे और काजी साहब के दरमियान कई दफ़ा राब्ते में मौजूद थे, और मुझे खुशी है कि वापस हुआ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो आज इस उम्मीद पर बैठे हैं कि शायद उनको कुछ साल और मिल जाए जज बनने के, अव्वल तो वो जज रहने की मुद्दत किसी काम की नहीं होगी, नाजायज़ होगी, इलिजिटिमेट होगी। भूल जाएं आप कि ये आपको कोई एक्सेप्ट कर लेगा, कोई वकील एक्सेप्ट नहीं करेगा सिवाय उनके जो उनके साथ मुलविस होगा। और मैं यकीन मानता हूँ जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली सियासी जमातें हैं, उनमें से कोई शख्स भी ये कबूल नहीं करेगा कि इस अंदाज से एक इलिजिटिमेट असेंबली, नेशनल असेंबली जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जिसने दूसरे पार्टियों के सीटें चोरी की हैं, वो आइन में तब्दीली नहीं कर सकती। इसको किसी तौर पर भी वो भी और कोई भी पाकिस्तानी जो आइन में बिलीव करता है, जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, इस किस्म की किसी भी आइनी तरमीम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिहाजा मैं इस चीज़ के तवक्को करता हूँ कि हमारे जजेस जो इस किस्म की किसी उम्मीद पर बैठे हैं, उनको इस बारे में सोचना भी बंद कर देना चाहिए। पहले देख लें कि आप कि क्या याकूब अली खान के साथ हुआ, क्या उस वक्त शेख रियाज साहब थे जो ये तोहफा लेके आए, उनके साथ क्या हुआ, उनका आज कोई जिक्र भी नहीं करता। सो तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जिन लोगों ने आइन तोड़कर अपने मफाद हासिल करने की कोशिश की, वो कभी भी कामयाब नहीं हुई, पाकिस्तान की इस तारीख में भी कामयाब नहीं हो सकी, और इंशाअल्लाह ताला कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं आप सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।